डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायगढ़ के ग्रामीण बैंक में लगी आग, 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। फर्नीचर दस्तावेज जलकर राख। तिलमिरी को 5 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, सीसी रोड समेत कई परियोजनाओं का हुआ भूमि पूजन। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया भूमि पूजन। रामानुजगंज में 14 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया भूमि पूजन। 113 पीएम आवास हितग्राहियों को कार्यादेश। धमतरी में पिकअप चालकों की हड़ताल शुरू, महंगाई के कारण भाड़ा बढ़ाने की मांग, सैकड़ों वाहन खड़े किए। सरगुजा में हेडमास्टर और लेखापाल सस्पेंड, फर्जी बिल और वित्तीय गड़बड़ी पर हुई कार्रवाई। डीओ बोले लापरवाही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो और नायब तहसीलदार तुषार मानिक के बीच विवाद ने अब नया और हाई प्रोफाइल मोड़ ले लिया है। 27 मई को राजापुर में हुई कथित मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज की गई थी। अब यह मामला नार्को टेस्ट तक पहुंच गया है। नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने इस पूरे मामले की सच्चाई उजागर करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। विधायक रामकुमार टोपो ने भी हर तरह की जांच के लिए अपनी तत्परता दिखाई है और निष्पक्ष जांच की वकालत की। राजस्व अमले की हड़ताल से आम जनता परेशान है, वहीं अधिकारी और कर्मचारी नायब तहसीलदार के समर्थन में हैं। देखिए, 27 मई को जो मैडम है सीमा धन की, उनके द्वारा जो शोध क्षमता प्रमाण पत्र में बिना पूर्ण दस्तावेज के हस्ताक्षर करने के लिए जो दवा बना रही थी, उस चीज़ के लिए ये सारा जो मामला उजागर हुआ है। जो भी तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं, मैं स्वयं भी एक कठिन परीक्षा पास करके इस पद पर पहुंचते हैं। उस कठिन परीक्षा के पास करने के बाद भी हमें विभागीय परीक्षा पास करनी पड़ती है, जिसमें 9 पेपर होते हैं। उसके बाद हम इस पद पर और इस जो हमें अधिकार मिलते हैं तहसीलदार के, तो इतनी बड़ी परीक्षा पास करने के बाद मैं इस पद पर पहुंचा हूं और उसके बाद इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, चूँकि पीड़ित ही मैं हूं और उसके बाद भी मुझ पर गलत आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सही नहीं है, बेबुनियाद है पूरी तरह से। हमने इस मामले में शुरू से ही कहा है कि हम निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो भी जांच होगा इसमें, वो तमाम जांचें जो भी मांग होता है वो सभी जांच हों और निष्पक्ष जांच हो। हम जांच में बिल्कुल कहीं पर ना सहयोग करने वाला विषय ही नहीं है, हम पूरा सहयोग करेंगे। नार्को टेस्ट वाली क्या बात है? अगर वो होता है तो उसमें भी सहयोग करेंगे। तो नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हैं अगर ऐसी बात आती है? मेरा ये कहना है कि कोई भी जांच हो, चाहे पुलिस का या जिस भी लेवल का जांच होगा, सारे जांच में रामकुमार टोपो बिल्कुल बाधा नहीं बनेगा, सारे जांच में पूरा सहयोग करेगा। जांजगीर जिले के बमनीडीह जनपद पंचायत के ग्राम पचौरी में श्री राम इंडस्ट्रीज राइस मिल द्वारा किसानों के खेतों में गंदा, बदबूदार और केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। इस मनमानी के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और वातावरण भी दूषित हो रहा है। प्रशासन द्वारा स्वच्छता अभियान पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यह राइस मिल नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। किसानों की बार बार शिकायत के बावजूद मिल प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह मामला गंभीर चिंता का विषय है, जहां पर्यावरण और किसानों के भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है और प्रशासनिक निष्क्रियता सवालों के घेरे में है। अब मेरा खेत में पानी जा रहा है। कहाँ का पानी जा रहा है, क्या समस्या हो रहा है आपको? फैक्ट्री से, दीपक सेठ का फैक्ट्री का पानी जा रहा है। मेरा परेशान है, मैं धान नहीं बो सकता हूँ। ये कौन सा फैक्ट्री है? श्री राम इंडस्ट्रीज, दीपक अग्रवाल। और राइस मिल से पानी जा रहा है। आपके खेत में जा रहा है, आपसे कोई परमिशन कुछ लिया है कि नहीं लिया? कुछ नहीं लिया है। मैं प्रशासन से क्या चाह रहे हैं आप? हमको नुकसान चाहिए।
नुकसानी। और मेरा खेत में धान। सरगुजा जिले के सीतापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट की घटना के बाद प्रदेशव्यापी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के आंदोलन को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निवास पर कनिष्ठ प्रशासनिक संघ और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राजस्व सचिव शम्मी आबिदी भी शामिल थी। तहसीलदार संघ ने अपनी मांगों और आंदोलन के कारणों को विस्तार से समझाया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठाए गए। राजस्व मंत्री ने मामले की गंभीरता को स्वीकारते हुए समाधान का भरोसा दिलाया और जल्द सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई। देखिए, दिक्कत तब पैदा होती है जब शासन की योजना को क्रियान्वित करने में कहीं पे अड़ंगा लगता है। तो स्वाभाविक है जब योजनाओं का लाभ पब्लिक को न मिले, पब्लिक तक न पहुंचे, तो जनप्रतिनिधि में थोड़ा सा आक्रोश हो जाता है कि सरकार ने योजना लॉन्च की है और उसका फायदा नहीं मिल रहा है, इसमें रोड़े अधिकारी अटका रहे हैं, तो तकलीफ तो होता है। तो उनके कारण थोड़ा सा वातावरण जो है वहाँ पे गर्म हो जाता है। हम तो यही कहते हैं, हमारा शुरू से सिद्धांत रहा है कि हम को जो सेवा का अवसर मिला है उनका हम उपयोग करें, सदुपयोग करें, जितना ज्यादा हो सके हम जनता की सेवा करें, जनता को योजनाओं का लाभ दिलाएं, और इसीलिए हम काम करते हैं। कांकेर जिले के पंखाजूर में पुलिस ने 1 साल पुराने बहुचर्चित ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस घटना को शुरुआत में हादसा माना जा रहा था, वह एक सोची समझी हत्या निकली। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। योजना के तहत मुकेश को शराब पिलाकर बिजली का करंट लगाकर उसकी निर्गम हत्या की गई और फिर घटना को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। कड़ी तकनीकी और साइबर जांच ने इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। एक बॉडी बरामद हुई थी, इसमें मृतक मुकेश विश्वास की मृत होने की जानकारी मिली थी और क्षेत्र में जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो वो करंट के द्वारा उसमें मृत्यु होना पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी मिली थी। तो लगातार पांडे थाना क्षेत्र की और क्राइम टीम के द्वारा लगातार इंट्रोगेशन किया जा रहा था। उसमें आज जो ब्लाइंड मर्डर का जो केस था उसका सॉल्व हुआ है। उसमें 4 जो आरोपी है उनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जिसमें मृतक की पत्नी भी शामिल है। उसके अलावा अन्य 3 आरोपी इस घटना में शामिल है, गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसमें प्रेम प्रसंग का मामला था। जो मृतक की पत्नी है उसका किसी अन्य जो एक आरोपी है उसके साथ जो प्रेम प्रसंग की बात थी और ये पारिवारिक जो विवाद हुआ था उसके चलते जब बालोद दिल्ली का रहने वाला मृतक था, जब अपने ससुराल आया था पिछले साल मई माह में आरोपी द्वारा, तो साक्ष्य को उस जगह से भी हटा दिए थे और उसको एक दुर्घटना की तरह दिखाया जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो कि इसमें हत्या कारित की गई। बांदे थाना सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र के करकोटी गांव में जमीन विवाद ने 2 भाइयों के बीच खूनी जंग छेड़ दी। 60 वर्षीय छोटे भाई ने 64 वर्षीय सगे बड़े भाई रामबरन कुशवाहा की डंडे से पीटकर निर्गम हत्या कर दी। घटना उस समय हुई जब मृतक सुबह दूध लेने घर से निकला था। आरोपी जो पहले से ही मृतक के साथ था, उसने अचानक हमला कर दिया, जिससे रामबरन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जमीन विवाद को हत्या का मुख्य कारण बताया जा रहा है। आरोपी भाई को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मामला भैयाथान थाना क्षेत्र का, जहाँ पे करकोटी गांव में एक 60 वर्षीय मंझले भाई ने अपने 64 वर्षीय बड़े भाई की डंडे से पीट कर हत्या कर दी है। मामला जमीन विवाद को लेके था। जब बड़ा भाई जो है दूध लेने के लिए घर से निकला था और रास्ते में मंझले भाई ने मौका पाकर उस पे हमला कर दिया, जिसपे स्पॉट पे ही बड़े भाई की डेथ हो गई है। मामला फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।